साल 2025 अब अपने आखिरी दिनों में है। आमतौर पर जब हम कीमती धातुओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सोना आता है, लेकिन इस साल के अंत में बाजार की पूरी तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। जहां एक और सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है और निवेशक अपना मुनाफा वसूल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चांदी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। चांदी की कीमतों ने इतिहास रचते हुए अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर को छू लिया है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के सराफा बाजार में मंगलवार को चांदी की कीमत 1000 रुपए की बढ़त के साथ 2.41 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर वो चांदी जिसे कल तक सोने के सामने छोटा माना जाता था, आज वो सोने से आगे कैसे निकल आई। आखिर क्यों चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं अमर उजाला। चांदी की बढ़ती मांग का असली सच। चांदी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ये समझने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर चांदी की जरूरत किसे है और ये कहाँ इस्तेमाल होती है। अक्सर हमें लगता है कि चांदी सिर्फ गहने या सिक्के बनाने के काम आती है, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। चांदी एक बेहतरीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, यानी इसमें से बिजली बहुत आसानी से दौड़ती है। इसी खूबी की वजह से आज के दौर के लगभग हर गैजेट में चांदी का इस्तेमाल होता है। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन्स के सर्किट बोर्ड से लेकर स्विच और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी तक हर जगह चांदी मौजूद है। इतना ही नहीं, जो सोलर पैनल हम छतों पर लगाते हैं उनमें सिल्वर पेस्ट एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है। मेडिकल के क्षेत्र में भी मशीनों पर कोटिंग के लिए चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। अब समस्या ये है कि जैसे जैसे चांदी महंगी हो रही है, इन सामानों को बनाने वाली कंपनियों का खर्च बढ़ रहा है और वे कोशिश कर रही है कि चांदी की जगह कोई और सस्ती धातु मिल जाए, लेकिन चांदी जैसी खूबी ढूंढना इतना आसान नहीं है। इसका दूसरा कारण है सांस्कृतिक और व्यक्तिगत निवेश। इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के अलावा चांदी की मांग का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक भी है। भारत और चीन जैसे देशों में आज भी चांदी के गहने और सिक्कों का बहुत क्रेज है। इसका कारण ये है कि इन देशों की आबादी बहुत बड़ी है और यहाँ सदियों से चांदी को एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखा जाता रहा है। लोग इसे सिर्फ शौक के लिए नहीं बल्कि मुसीबत के समय काम आने वाले निवेश के तौर पर भी खरीदते हैं। एक खास बात यह भी है कि सोना बहुत महंगा होता है, जिसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन चांदी सोने के मुकाबले काफी सस्ती होती है, जिससे छोटे और रिटेल निवेशक इसे आसानी से खरीद पाते हैं। जब भी कीमती धातुओं के दाम बढ़ते हैं तो चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव सोने के मुकाबले ज्यादा तेज होता है, जो निवेशकों को ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका देता है। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के कमोडिटी और करेंसी निदेशक नवीन माथुर का मानना है कि साल 2025 कीमती धातुओं के एक असाधारण साल साबित हुआ। इस साल बाजार में एक अनोखी बात देखी गई, चाहे वे छोटे रिटेल निवेशक हों, बड़ी संस्थाएं हों, हेज फंड हो या फिर दुनिया भर के देशों के केंद्रीय बैंक, सभी ने सोने और चांदी में अपना निवेश जमकर बढ़ाया है। आमतौर पर जब बाजार में बड़ी गिरावट आती है तब कीमतें गिरती है, लेकिन इस साल सोने चांदी की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। पिछले 4 दशकों में ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा गया। आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 में चांदी ने लगभग 138% का रिटर्न दिया। वहीं सोने की कीमतों में भी 74% की बढ़ोतरी हुई है, जो इस दशक का सबसे ऊंचा स्तर है। अगर इसकी तुलना हम शेयर बाजार से करें तो 19 दिसंबर 2025 तक निफ्टी ने सिर्फ 9.4% का रिटर्न दिया है। एक और कारण है डॉलर का गिरता प्रभाव और डी डॉलराइजेशन। अब सवाल आता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया चांदी और सोने की तरफ भागने लगी। इसकी एक बड़ी वजह है डी डॉलराइजेशन। सरल शब्दों में कहें तो दुनिया के कई देश अब व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर अपना निर्भरता कम करना चाहते हैं। जब भी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव बढ़ता है और उनका माहौल खराब होता है तो निवेशक डॉलर या शेयर बाजार पर भरोसा करने के बजाय सोने और चांदी में पैसा लगाना सुरक्षित समझते हैं। इसे सेफ हेवन निवेश कहा जाता है। इसके अलावा अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने जब ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए तो चांदी और सोने की चमक और ज्यादा बढ़ गई। निवेशकों को लगा कि अब बैंकों में पैसा रखने के बजाय इन धातुओं में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद होगा।
आपूर्ति की कमी होने से भी बढ़ी कीमतें। अर्थशास्त्र का एक सीधा नियम है, जब मांग ज्यादा हो और सामान कम तो कीमतें बढ़ेगी ही। चांदी के साथ भी यही हो रहा है। 2025 में चांदी का बाजार एक ऐसे दौर में पहुंच गया है जिसे हम स्ट्रक्चरल फेज कहते हैं। पिछले कई सालों में दुनिया में जितनी चांदी पैदा हो रही है उससे कहीं ज्यादा उसकी मांग है। चांदी की खदानों से उत्पादन कम हो रहा है और इन्वेंट्री भी घट रही है। जैसा कि हमने पहले बताया, आधुनिक दुनिया में चांदी की 50 से 60% मांग उद्योगों से आती है। सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार जिस तेजी से बढ़ रहा है उसने चांदी की सप्लाई पर बहुत दबाव डाल दिया है। सप्लाई कम होने और मांग लगातार बढ़ने की वजह से चांदी की कीमतें नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। चौथा, ग्रीन एनर्जी की मांग भी दाम बढ़ने का कारण है। एक और बड़ी खबर जो बाजार में आग की तरह फैली है वो है चीन का संभावित फैसला। ऐसी चर्चा है कि 1 जनवरी 2026 से चीन चांदी के निर्यात यानी उसे देश से बाहर भेजने पर सख्ती कर सकता है। कंपनियों को चांदी बाहर भेजने के लिए विशेष सरकारी लाइसेंस लेना पड़ सकता है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बाजार सिर्फ इस संभावना से ही डर गया है। चीन चांदी का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और अगर वहां से सप्लाई रुकी तो पूरी दुनिया में चांदी की भारी किल्लत हो जाएगी। इसी डर से निवेशकों को चांदी खरीदने के लिए उकसाया है, जिससे इसके दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। अंत में अगर हम 2025 के इस पूरे सफर को देखें तो चांदी ने साबित कर दिया कि वह केवल गरीबों का सोना नहीं है, बल्कि निवेश का सबसे ताकतवर जरिया बनकर उभरी है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।